तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में, ये आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर से तैयार करने चाहिए। जो हमारा प्रकाश का परिवर्तन है, आपको क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ता है और क्लास 12th में, क्योंकि आपको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी को है। 29 फरवरी का इसका साइंस का पेपर है। हिंदी का पेपर तो हो चुका है, ठीक है। आप इसे कॉपी में नोट्स की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन तथा नियम भी देखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा प्रश्न, ठीक है। इतना बता रहा हूँ, 100% पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आपके जो क्लास 10th में है, क्लास 10th के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10 को मैं पढ़ाता हूँ और क्लास 12th वालों मेरे टॉपिक है, इसलिए क्लास 12th वालों को बता दे रहा हूँ। क्योंकि क्लास 10th में इतना ज़्यादा पूछा गया है इस प्रश्न को, इस बार तो 100% पूछेगा ही, क्योंकि क्लास 10th में जो है विद्युत मोटर कट गया है, तो इस प्रश्न को आना तो तय है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है कैसे नहीं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो में आपको, अगर वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको प्रकाश का परिवर्तन तैयार हो जाएगा, ठीक है। आखिर कैसे आप लोग लिखेंगे, बिल्कुल फिगर की मदद से बताने वाला हूँ। तो देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको समझ में नहीं आया होगा। टेंशन मत लीजिए, आपको फिगर की मदद से समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में समझ में आने वाला है। तो देखो, ये हमारे पास एक फिगर, जिसे हम ये पहले एक बार देखो, पहले मैंने यहाँ पर एक खींचा लाइन नीचे का, ठीक। जो इसे हम क्या बोलेंगे, समतल तल पर बोलेंगे, या आप चिकनी सतह बोल सकते हैं। पॉलिश किया गया है चिकनी सतह, ठीक है। यहाँ से आ रहा है एक हमारा किरण, ठीक ठीक। इस पालीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, देखो तो यहाँ है ना, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालीदार सतह से, देखो जब प्रकाश किरण, ये हमारा किसी चिकनी व पालीदार सतह है, उसी टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इतना लिख दिए। तो जो टकरा कर जहाँ से जा रहा है, मान लो यहाँ से टकराया और वापस उसी माध्यम में चलता है, इसे हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। जो टकराया उसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। इसे हम चिकनी पालीदार को समतल दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है। ये और जो हमारा ये किरण आ रहा है, जो प्रकाश का किरण आ रहा है, इसे हम आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। जो टकरा कर चला जा रहा है इसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। इसके बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, कोणाई है और कोण आर है, मतलब इसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे और इसे परावर्तन बिंदु बोलेंगे। देखो, कोणाई को आपतन कोण कोण बोलेंगे, बिंदु नहीं, सॉरी, कोणाई को आपतन कोण और कोणार को परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर होते, कोणाई बराबर कोणार बराबर होते, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपको नियम भी बताऊंगा कैसे है, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बीच क्या है, अविलंब खींचा गया है, इसके बाद ही ना कोण बनेगा, दोनों बराबर होते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो आप यहाँ से अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, अगर लिख कर समझते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर मेरे वीडियो ही 2 से 3 बार देख लेते हैं तो भी जल्दी समझ में आएगा। ये हो गया हमारा। अब आ रहा है, बात आती है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, देखो अभी फिगर की मदद से ये भी समझा दे रहा हूँ आपको। फिगर ही की वजह से सारी चीज़ें याद होने वाली है। ये हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखो, ये हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, इस पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में है, देख सकते हैं। मतलब इसी तल में खींचे गए हैं, एक ही बिंदु पर, तीनों एक तल में है। यहाँ पर बोला ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब, तीनों एक तल में है, ठीक है। एक हमारा एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है, देखो, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख दिए जरूर, कोण आई बराबर कोण आर, इतना लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस नियम को। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो और अच्छा हो गया। कोणा आपतन कोण को आई बोलते हैं, सदैव परावर्तन कोण को बराबर होता है, अब तो मालूम है। मतलब कोण आपतन कोण को आई बोलेंगे या परावर्तन कोण को आर बोलेंगे। इन बातों का ध्यान दीजिए। चलिए एक बार और समझा देता हूँ, शुरू से एक बार और समझ आता हूँ। देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये हमारा आता है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस चिकनी पालीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, जहाँ पर टकरा रहा है उसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे। इस पर खींचा गया जो अभिलंब है, ठीक है, इस पर एक अभिलंब खींचा गया है, ठीक है। दोनों बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जिसे हम आपतन कोण को आई बोलते हैं और परावर्तन कोण के बराबर, मतलब जितना डिग्री कोण यहाँ बनेगा, 90 कोण, 90 का मान लो यहाँ बनेगा तो 90 का यहाँ भी बनेगा, 60 का यहाँ बनेगा तो 60 का यहाँ भी बनेगा, इसलिए बराबर दोनों होंगे, ठीक है। तो जो हमारा
प्रकाश किरण आ रहा है इसे हम आपतित किरण बोलेंगे, जो जा रहा है उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे, टकराकर उसी माध्यम में लौट रहा है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ये हमारा चिकनी सतह है, पालीदार सतह है, जिसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, कितना हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन के नियम है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु है, खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। ये हमारा पहला दिश में पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब बताया हूँ, मतलब जितना कोण का डिग्री जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण इधर भी बनेगा। मतलब मान लो 90 का इधर बनना है तो 90 का इधर भी बनेगा, 60 का इधर बनेगा तो 60 का इधर भी बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जरूर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2024 में वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।